बड़ी खबर, विधानसभा में जमकर हंगामा और सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष में और नोकझोंक हुई पक्ष प्रतिपक्ष में। कल रात सदन में हुए घटनाक्रम से स्पीकर व्यथित नजर आए और ये भी जानकारी मिल रही है कि स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच भी थोड़ी सी बहस की जानकारी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी। जूली बोले जरूरत पड़ी तो अविश्वास भी लेकर आएंगे। इस पर सदन में जमकर हंगामा। स्पीकर बोले कि मेरी पीड़ा है, मैं निष्पक्ष हूं। स्पीकर ने आरोपों की निंदा की। देवनानी बोले कि अध्यक्ष को धृत राष्ट्र बताया गया, ये शर्मनाक है आरोप और आपको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके का आरोप आपने लगाया है ये शर्मनाक है। वासुदेव देवनानी ने यह बात बोली कि अध्यक्ष को धृत राष्ट्र बताना यह बेहद गलत, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो वही स्पीकर ने यह भी कहा कि मेरी पीड़ा है, मैं निष्पक्ष हूं। स्पीकर ने आरोपों की निंदा की है। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इसी नोकझोंक के बीच, इसी बहस के बीच में और जैसे कि आसार थे, जैसे कि कहा जा रहा था, कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल मंत्री अविनाश गहलोत अपनी बात रख रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष इस बीच बोलना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं मिली। तब से माना जा रहा था कि आज का दिन हंगामे वाला रहेगा। हालांकि देखा जाए तो आज जनहित के मुद्दे उठने थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। जनहित के मुद्दे गौन और अब ये बहस निकलकर सामने आ गई। जमकर हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। पक्ष और प्रतिपक्ष में नोकझोंक की जानकारी। कल रात सदन में हुए घटनाक्रम से स्पीकर बेहद व्यथित नजर आए। नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी। जूली बोले जरूरत पड़ी तो अविश्वास भी लेकर आएंगे। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। ये बात उन्होंने कही कि अगर जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। स्पीकर बोले कि मेरी पीड़ा है, मैं निष्पक्ष हूं। स्पीकर ने आरोपों की निंदा की। विपक्ष के नेता, आपकी ओर से नेता ने बोल लिया, विपक्ष के नेता संसदीय मंत्री जी और एक आध सदस्य ने जो अपना विषय रखा, यह सदन बहुत ही पवित्र सदन है। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहाँ पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते हैं। और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्य, दर्शकों को हमने सुना दिया है कितने व्यथित नजर आए वासुदेव देवनानी, विधानसभा स्पीकर, जिस पद की जितनी गरिमा होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के आरोप लगाए, मैं निंदा करता हूं, मैं व्यथित हूं। विस्तार से जरा आप समझाइएगा, आखिर इतनी ज्यादा बहस क्यों हो गई? 1 घंटे के लिए कार्यवाही क्यों स्थगित करनी पड़ी? देखिए, मेरे साथ 2 लोग हैं और बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जसवंत यादव हैं, ये भी विधायक है, मंत्री रहे हैं और काफ़ी वरिष्ठ हैं और देश के लोकसभा से लेकर राजस्थान विधानसभा तक का अनुभव है। तो दूसरी तरफ मेरे पास संसदीय परंपराओं की गहरी जानकारी रखने वाले कांग्रेस नेता बीडी कल्ला साहब है, जो मंत्री रहे हैं। दोनों को मैं लाइव में अपने साथ जोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं जसवंत यादव साहब से पूछूंगा कि ये जो आज गतिरोध बना, ये गतिरोध की स्थिति क्यों आई, लेकिन इनका निराकरण कैसे हो? देखिए, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि सदन चले, सबको साथ लेकर चलें और स्पीकर का दायित्व होता है कि नियम से चले। अब विपक्ष ये चाहता है कि हमारे लिए कोई कायदे कानून नहीं है। एक सच्चाई की बात यह है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी लोकसभा देखी, विधानसभा देखी। एक विपक्ष के नेता का अपना होता है कि किस समय बोलना चाहिए। हर बात पर आप बोलोगे निश्चित रूप से लोग टोका टाकी करेंगे और विपक्ष ये चाहे कि हम नियमों को ताक पर रख दें, नियम हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। तो स्पीकर के लिए
संभव नहीं है। लेकिन स्पीकर अब इसका निराकरण जो है अब उन्होंने कहा कि अब इसका निराकरण तो संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष एक साथ बैठे, क्योंकि जिस चीज को लेकर नाराजगी हुई थी वो एक शब्द का प्रयोग किया था कल, धृतराष्ट्र, जिसको लेकर माफी भी मांग ली टीकाराम जूली ने, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया मैं विश्वास प्रस्ताव भी लाने को तैयार। धृतराष्ट्र शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है, वो एक देश के राजा थे और ये समझने की बात है कि कौन सा शब्द संसदीय है, कौन सा शब्द असंसदीय है। धृतराष्ट्र एक बहुत बड़े प्रदेश के राजा थे, उनका नाम लेना मैं समझता हूँ कि असंसदीय नहीं है और पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उनको उसके बारे में कुछ कहना था तो वो कह देते, लेकिन ये असंसदीय शब्द नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे लेकिन उन्होंने बाहर बाइट में बोला था। अब बाहर बाइट में बाहर तो संसद में और इसके अलावा जो भी कोई संसदीय और असंसदीय, लेकिन जो धृतराष्ट्र का अर्थ ये होता है जिसके लिए कोई कायदे कानून आचरण नहीं है, उसको धृतराष्ट्र बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या कहेंगे? देखिए, धृतराष्ट्र जो है उन्होंने निश्चित रूप से दुर्योधन का पक्षपात किया था और पांडवों के साथ अन्याय किया था। अब ये सब जो है असंसदीय कहाँ हुआ? ये तो प्रजातांत्रिक एक तरीके से इशारा है कि हमको समन्वय रहना चाहिए, समता रखनी चाहिए, समानता का आधार रखना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। इसका निराकरण कैसे हो? गतिरोध तो बन गया, आप दोनों के पास तजुर्बा है, क्या साथ बैठा जाए? हम चाहते हैं सदन चले और अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि जो भी कोई ऐसी टिप्पणी थी उसको हम निकाल देंगे। फिर भी अगर जानबूझकर, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक सदन चल रहा था, तो विपक्ष में आपसी खींचातान है। डोटासरा जी कहते हैं मैं बड़ा नेता, टीकाराम जूली कहते हैं मैं बड़ा नेता और कहते हैं हम बड़े नेता, तो कैसे हाउस को डिस्टर्ब करके अपनी बात को जोर शोर से रखा जाए जिससे लगे कि हमने हाउस को इस तरह से चलने नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में ऐसा चल रहा है कि डोटासरा जी मानते हैं मैं बड़ा, जूली साहब मानते हैं मैं? में तो ये लोग आपस में बैठ के बात करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि धृतराष्ट्र शब्द असंसदीय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कहना चाहिए कि हम इससे सहमत हैं या असहमत हैं। इसमें विवाद की क्या जरूरत है? थोड़ा सुनने की भी सहन शक्ति होनी चाहिए। ऐश्वर्य, संसदीय और असंसदीय ये कौन तय करेगा? ये हम तो तय नहीं कर सकते, ना नेता तय कर सकते। इसकी भी कोई पद की कोई गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा होती है जब सत्र चल रहा होता है। ऐश्वर्य, और अपने हिसाब से चलता है तो इसमें किसी को कोई उपाधि देना कुल कोई। मिलाकर दोनों नेताओं से मैंने बातचीत की है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास अच्छा तजुर्बा है। कल्ला साहब भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और तो जसवंत यादव से भी मैंने बातचीत कर ली है। लेकिन धन्यवाद कल्ला साहब आपका भी। तो बड़ी बात यह है कि जिस शब्द को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ, जिस शब्द को लेकर ऐतराज जताया गया, उस शब्द को लेकर अब कितनी देर में स्पीकर के कक्ष में आपस में बातचीत होती है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक एक साथ बैठते हैं। गोवर्धन धोध भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे मैं बातचीत करता हूं। गोवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि धृतराष्ट्र शब्द को लेकर यहाँ पर बवाल मचा, क्या कहें? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है कि धृतराष्ट्र के बाद में सब बातें हो गई, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता का व्यवहार जिस प्रकार से धमकी भरा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि हम जो एक अध्यक्ष एक सामान्य पद होता है और उस सम्मान के प्रति उनका सम्मान नहीं होना, मैं सोचता हूँ बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा है कि हम आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से जरूरत पड़ गई, आप अविश्वास प्रस्ताव ला के दिखाएं। लेकिन गतिरोध समाप्त कैसे हो? क्योंकि आम जनता के मुद्दे वो भटक जाते हैं। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे का। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि जो विधानसभा है वो नियम और कायदों से चलती है, परंपराओं से चलती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए सदन। आप क्या कहेंगे कि ये बड़ा विषय है? क्योंकि विषय शब्दों का ही हेरफेर होता है दुनिया में, और विधानसभा में शब्द जो है हालांकि बड़ा व्यथित दिखाई दिए स्पीकर को बड़ा दुख हुआ ऐसे शब्द के उपयोग से। देखिए, हमारे इस सदन के बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिनको हम स्पीकर बोलते हैं, और उन स्पीकर साहब के प्रति हमारा सबका बहुत सम्मान होना चाहिए। लेकिन कई बार आवेश में बोलते समय आपस में किसी टकराव में गलत शब्दों का कोई इस्तेमाल किया जाए तो उसको गिल्टी फील करना चाहिए, उसको क्षमा याचना करना चाहिए। और ऐसा अगर आज प्रतिपक्ष के नेता ने ऐसा किया भी था,
लेकिन फिर भी गतिरोध नहीं टूट पाया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत ही भावुक हो चुके थे, क्योंकि उनको लगा कि मेरे प्रति जो आरोप लगाएंगे वो गलत लगाएंगे और नहीं लगाना चाहिए। मेरा भी ये सुझाव है कि हमारे जो सदन को चलाने वाले नेता हैं वो हमारे सबके हैं, सबका संरक्षण करने की उनकी जिम्मेदारी और करते भी हैं, फिर भी कई बार आरोप लग जाते हैं, ऐसी स्थिति महसूस होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज के जो सदन की प्रक्रिया थी उसमें चर्चा होने के बाद ऐसा समय आ गया था कि पूरा मामला निपट चुका, लेकिन अंतिम क्षणों में फिर आप जो शब्दों की बात कर रहे थे, अंतिम क्षणों में उन्हीं शब्दों के कारण फिर सदन में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शब्द था, जिस शब्द को लेकर बवाल मचा, वो शब्द था धृतराष्ट्र। और यही रात को जब पंकज भी हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे, जिस वक्त उस शब्द का प्रयोग किया गया तो वो शब्द स्पीकर के कानों तक पहुंचे और उनके जैसे कानों को पहुंचे तो उनके मन मस्तिष्क को झंकृत कर दिया और उन्हें वेदना हुई और इस वेदना को लेकर उन्होंने सदन में अपनी बात कही और वो काफी गुस्सा भी थे। क्रोध उन्हें अपने आप पर नहीं, उनके ऊपर आ रहा था, टीकाराम जूली या कहें विपक्ष के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से चलता हूं, मेरे लिए सभी समान है, मैं सदन की गरिमा का ध्यान रखता हूं, मैं परंपराओं का ध्यान रखता हूं। और उस शब्द को लेकर उन्होंने जो अपनी बात कही, उसके बाद टीकाराम जूली ने माफी मांगते हुए माफी भरे अंदाज में एक बात कही। पंकज, क्या बात वो बोल गए जिससे कि पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया? देखिए, जो टीकाराम जूली है उन्होंने ये कहा कि मैंने कल जो बोला उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके खिलाफ यानी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसका अविश्वास का प्रस्ताव रखेंगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप लाना चाहते तो बेशक लाइए, लेकिन जो सदन है मैं नियम और परंपराओं के हिसाब से चलाऊँगा। लेकिन मैं जैसे कि शुरुआत में ही आज सुबह हम जब बता रहे थे अपने दर्शकों को, तो हमने पहले ही बता दिया था कि गतिरोध बना हुआ है और आज हंगामेदार सदन में हंगामा बड़ा होने की संभावना है। वही आपको होता दिखा। जो विधानसभा के कुछ नियम हैं, कुछ परंपराएं हैं जो पूर्व से कायम हैं, उसके तहत आसन पे आरोप लगाने से दोनों पक्ष बचते आए हैं आज तक। लेकिन कल जो हुआ वो निश्चित रूप से जो आसन के ऊपर आरोप लगाया गया वो सवाल कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली समझने की जरूरत है। बजट सत्र चल रहा है, धृतराष्ट्र शब्द बोला गया, चाहे बाहर बोला गया विधानसभा के, लेकिन सत्र चल रहा है, स्पीकर के लिए बोला गया। क्या बार बार ये कहा जा रहा है कि संसदीय है, संसदीय नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्या ये बोलना कितना सही है? दूसरा, जब मना किया था कल, क्या ये नियमों के खिलाफ था या नियम के साथ था? जरा इसे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, जब टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया गया था। देखिए पूनम, दो बातें हैं यहाँ पर, संसदीय और असंसदीय। कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा असंसदीय है, ये विधानसभा में तो स्पीकर ही तय करेंगे। स्पीकर तय करेंगे कि असंसदीय और संसदीय में क्या विभेद है और दोनों शब्दों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और कौन से शब्द का प्रयोग ना किया जाना चाहिए। तो सत्ता पक्ष है वो भी असंसदीय और संसदीय के शब्दों की बात स्पीकर के पास जाकर कहेगा कि ये संसदीय है, ये असंसदीय है। तो विपक्ष भी अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, विपक्ष अपने अलग वक्तव्य देगा। लेकिन यदि उस शब्द से स्पीकर को वेदना हुई तो माफी जैसी बात यहाँ पर सामने आ गई। लेकिन अब निराकरण का जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि स्पीकर के कक्ष में कैसे तीनों लोग जाते हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग, जिनमें से और उनके अलावा जो निर्दलीय हैं या फिर अन्य दलों के लोग हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है क्या? वो जाते हैं और गतिरोध कैसे तोड़ा जाता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ठीक 28 मिनट तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, यानी 1 घंटे के लिए। उसके बाद लंच पीरियड भी है और लंच पीरियड के अलावा यहाँ पर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना भी है। पंकज, नहीं लगता कि अब गतिरोध टूट जाएगा, क्योंकि बैठना तो पड़ेगा और अंततः चर्चा भी होगी। और चर्चा जब होगी, क्योंकि आम आदमी की जो चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। बहुत सारे विधायक तैयारी करके भी आते हैं, वो अपने लिहाज से तैयारी करते हैं कि आज मैं इस चीज़ पर बोलूँगा, जब सदन में चर्चा होगी तो मैं अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाऊँगा। लेकिन स्पीकर जो है वो अब नरम रुख अपनाएंगे या फिर स्पीकर और सख्त होंगे जिस तरीके की बातें उनको लेकर की गई? देखिए, इस तरह का जब भी विधानसभा में गतिरोध बनता है तो इसका इतिहास भी गवाह है कि ये टेबल टॉक के जरिए ही इस मामले को सुलझाया जाता है। अगर सदन नहीं चलता है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती है, तो उसमें सत्ता पक्ष से ज़्यादा प्रतिपक्ष को नुकसान होता है, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास विधानसभा ही एकमात्र ऐसा फ्लोर होता है जिस पर खड़े होकर वो सरकार को घेर सके और सरकार का ध्यान आकर्षण उन जनता से जुड़े मांगों पर करा सके जिससे जनता त्रस्त होती है। ये मान के चलिए, आसन पे टिप्पणी हुई है वो लोकतंत्री परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है।
ऐसे में प्रतिपक्ष की तरफ से इस मामले में माफी मांगने जैसी प्रक्रिया जो हमें अभी तक सुनाई दी है, प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी अध्यक्ष ने अपने चैम्बर में बुलाया और सत्ता पक्ष के सदस्य भी अध्यक्ष के साथ। कुल मिलाकर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात, ये पंक्तियां भी याद आती है। तो चूंकि आसन जो है वो सबसे बड़ा होता है, आसन पर जो भी है वो अपना दायित्व निभाते हैं, लेकिन आसन चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का आसन है वो बड़ा आसन है, तो ऐसे में बड़प्पन भी आसन कई बार दिखाता है, तो आसन अपना बड़प्पन भी दिखाएगा जब ये लोग जाकर आसन के सामने अपनी बात रखेंगे। यानी बिल्कुल वासुदेव ऐश्वर्या, देवनानी आपने सही कहा, क्योंकि माफी मांगी गई है।